Hello ladies and gentlemen, how you are doing? This is Kishan Singh and I have cleared CTS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CTS preparation. So आज हम अपने इंग्लिश के ही जो रूल्स वाली सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो हमारा सबसे पहला रूल आता है, ठीक है, वो है ए वर्सेस एन वर्सेस दा का। ठीक है, ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं इसमें जो ए और एन होते हैं, ठीक है, वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, और जो आपका दा होता है वो आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं ए और एन की, ए और एन की, तो उनको कहाँ यूज करते हैं? हम उनको यूज करते हैं बिफोर काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन से पहले। ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुए हैं। तो अगर मैं काउंटेबल की बात करूं, जैसे यहाँ पर लिखा है अ बुक, आप बुक को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते अ वाटर, आप अ वाटर नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वाटर आपका काउंटेबल नहीं है। आप नहीं कह सकते अ मनी, आप मनी नहीं कह सकते। अगर आपको इनको काउंटेबल बनाना है, अगर आपको आ यूज करना है वाटर के साथ, तो आप कहोगे अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपको मनी को यूज करना है, ठीक है, अ 100 रुपी नोट, रुपी नोट। तो ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ, मनी काउंटेबल नहीं है, वाटर काउंटेबल नहीं है, रुपी काउंटेबल है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब इस तरीके से आप इनको यूज करोगे वो काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन के साथ। अ बुक, अ कॉपी, अ टेबल, अ कबर्ड, अ साइकिल। ऑलराइट, ठीक है। आ इज यूज बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंटल साउंड। ठीक है, एंड एन बिफोर नाउन स्टार्टिंग विथ वोवल साउंड्स। ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके आगे हमें वॉवल्स यूज कर, मतलब उनके आगे हमें एन यूज करना है और बाकी के आगे हमें एन यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वॉवल ए ई आई ओ यू तो है, बट जो हम एन का यूज करते हैं वो यूज करते हैं वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड। ना वॉवल साउंड क्या है? जो आपके हिंदी के स्वर हैं, आ, छोटी ई, ठीक है, और आपकी बड़ी ई, आ ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ठीक है, तो ये जो आपके स्वर हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बेसिकली वोवल साउंड बोलते हैं। आ ई उ ए ओ औ अंग आहा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो पहली बात तो यहाँ पर सिंपली जो एन का यूज कर रहे हैं आप वोवल साउंड से पहले, एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री, छोटी ई, आ ए ई, ए इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री। एंड ऑफिस, ठीक है, ऑफिस, ऑफिस। ठीक है, एंड आइडिया, आई, आई, आ आ गया आई। ठीक है, तो यहाँ पर आई, एन आइडिया, एन आर्टिकल, आ आर्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली इनसे जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है वॉवल साउंड से पहले, ठीक है, उनसे पहले हम एन यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा था कि ये वॉवल वर्ड्स के साथ भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई वॉवल वाला वर्ड आपका लेटर भी नहीं है। ठीक है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है, एन है यहाँ पर, फिर भी हम उसके आगे एन यूज किया है। यहाँ पर एन है और उसके आगे हमने एन यूज किया, क्यों? एन आर आई, एन, ए, एन। ठीक है, ए, एन आर आई, एन आर आई। ठीक है, और आपका एर, ये क्या बोलते हैं, एर, एच है, फिर भी साउंड कैसी आ रही है? पहला जो स्टार्ट हो रहे हैं कौन से साउंड से शुरू हो रहे हैं? ठीक है, आपके स्वर या फिर वोवल साउंड से, ए, एर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एन यूज किया। उसी तरीके से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर एच है, फिर भी जो हमें पहली जो साउंड आ रही है वो हमें वॉवल साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज करेंगे। उसी तरीके से आप देखो, यहाँ पर तो आपका यू है वॉवल साउंड वाला, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? एन यूज करना चाहिए। बट यूनिवर्सिटी क्या होता है? ये यूनिवर्सिटी। अभी आपको यहाँ कहीं यू दिख रहा है? यू, ऊ दिख रहा है, यू नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए यूज करते हैं। एंड यूरोपियन कंट्री, यू, यूरोपियन, यू तो कहीं भी नहीं है, इसलिए हम इसके आगे भी यूरोप ए ही यूज करेंगे। ठीक है, भले ही ये वॉवल वर्ड, वॉवल आपके लेटर से स्टार्ट क्यों ना हो रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ए और एन का यूज समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, एन इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इज नेसेसरी
इन एक्सप्रेशन रेफरिंग टू नंबर्स, ठीक है। जब आप नंबर्स की बात करें, स्पीड की बात करें, प्राइस की बात करें, फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो आपको वहां पर ए या फिर एन को यूज करना पड़ता है। अ किलोग्राम ऑफ शुगर, अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, 60 किलोमीटर एन आवर, देखो आ गया आवर, एच है लेकिन आ आ आवर, तो यहाँ पर हम एन यूज कर रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम्स अ डे। जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, तो वहां पर आपको ए और एन को यूज करना पड़ता है। ऑलराइट, ठीक है। द डेफिनेट आर्टिकल द, अब हम बात करेंगे द की, इज यूज विद द थिंग्स दैट आर वन ऑफ देयर काइंड, ठीक है। जैसे कि जो चीजें हैं, ठीक है, जो वन ऑफ अ काइंड है, ठीक है, उनकी जैसी कोई और चीज नहीं है, या वो एक इकलौती चीज है। द मून, द अर्थ, द स्काई, द नॉर्थ पोल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द गैंजेस, जो आपकी गंगा है, वैसे गंगा ही बोलते हैं बट इंग्लिश में गैंजेस कर दिया है। द माउंट एवरेस्ट, एक ही माउंट एवरेस्ट है। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। जैसे फिर बुक्स आ जाती हैं, रिलीजियस बुक्स, द भगवद गीता, ठीक है। जैसे कि फिर ऑटोबायोग्राफी आ जाती है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी। तो याद रखना, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी में आप दा लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप यहां पर नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते आप द महात्मा गांधीज ऑटोग्राफी, द महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। यहां पर आप दा नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपका महात्मा गांधी से पहले शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे आपकी जो बायोग्राफी है, द ऑटोबायोग्राफी, द टू फेसेस, इस तरीके से आप यहाँ पर दा लगा सकते हैं। फिर आपके कुछ न्यूज़पेपर में यूज होता है, ठीक है, जैसे कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर आपके जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल तो एक ही है ना, द ताजमहल, ठीक है। फिर कुछ कंट्रीज के आगे यूज होता है जो बेसिकली आपके अलायंस पे बनी है या ग्रुपिंग पे बनी है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस टाइप से जो कंट्रीज होती हैं उनके आगे दा लगाते हैं। द इंडिया मत लगा देना, द इंडिया नहीं होगा, द चाइना नहीं होगा, इस हिसाब से नहीं होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस टाइप की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर आप दा यूज करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। फिर सुपरलेटिव से पहले भी आप द यूज करते हैं, ठीक है, वो भी क्योंकि इज वन ऑफ अ काइंड ही दर्शाता है, ठीक है, कि मतलब इकलौती कोई चीज है। दिस इज द बेस्ट बुक, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने बताया था पहले, ठीक है। तो मैंने बताया था ना सुपरलेटिव कि मतलब क्या होगा, सुपरलेटिव बेस्ट है। कंपैरेटिव डिग्री क्या थी, बेटर। कंपैरेटिव किसके बीच में कंपैरिजन कब करते हैं हम, दो के बीच में करते हैं। बेस्ट तो फिर सब में ही बेस्ट, कितने भी हो, अगर वहां पर आपको सबसे बेस्ट दिखाना है या सबसे बढ़िया दिखाना है तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है, आ बेस्ट बुक नहीं, ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक। तो सुपरलेटिव से पहले भी हम द यूज करते हैं, बात याद रखेंगे। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे, सुपरलेटिव डिग्री है, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन, सबसे सबसे ज्यादा खुशी भरा दिन। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करिए, हैप्पीएस्ट, तो यहाँ पर आपका द यूज होगा। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव सीन, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है वो, जिसे जब तक मैंने मतलब अभी तक जितनी भी लड़कियों को देखा है उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल वही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर से सबसे ज्यादा की बात होगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर मोस्ट का यूज किया, तो अगेन द हम यूज करेंगे इसके साथ। ऑलराइट, ठीक है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स पॉइंटिंग आउट अ क्लास और अ काइंड ऑफ थिंग। जब बेसिकली एक हम किसी क्लास की बात करते हैं ना, ठीक है, या फिर किसी एक बेसिकली पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तो भी हम दा लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, ठीक है, यहां पर हम सारे क्रोस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, ठीक है, तो यहां पर मीन्स ऑल द क्रोस। द यंग विल हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स ऑल द यंग, हम पूरी एक जनरेशन की बात कर रहे हैं। द यंग विल हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि बेसिकली जो यंग जनरेशन है, ठीक है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, ठीक है। द ब्रेव, यहाँ पर हमने कैटेगरी की बात कर दी, अ काइंड ऑफ अ थिंग बात कर दी, ठीक है। द ब्रेव डिजर्व द रिकॉग्निशन, मतलब जितने भी ब्रेव लोग हैं, ठीक है, वो रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं। द ब्रेव डिजर्व द रिकॉग्निशन, ठीक है। तो जब हम पॉइंटिंग आउट अ क्लास और काइंड ऑफ अ थिंग की बात करेंगे तो भी हम दा को यूज करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता हमारा नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर अ प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो प्रॉपर नाउन तो आपका जैसे कि किसी का नाम हो गया,
ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ राम, तो राम एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे कि किसी होटल का नाम हो गया, ठीक है। जैसे आप कह लो ओबराय होटल, ओबराय होटल, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। मटेरियल नाउन जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह दूँ वुड, वाटर, क्ले, सीमेंट, तो ये सारी आपकी मटेरियल नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि आपकी जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब बेसिकली आइडिया या कोई फीलिंग, जैसे कि हैप्पीनेस, करेज, डेंजर, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। आपकी फीलिंग्स, आइडिया वगैरह होते हैं ना, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। मटेरियल नाउन जो भी ये नॉर्मल चीज़ें, लैपटॉप, पेन, बुक, ये सारी चीज़ें आपकी मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। प्रॉपर नाउन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम, जैसे कि राम, ओबराय होटल, दिल्ली, इंडिया, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम। और आपका कॉमन नाउन क्या हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका ह्यूमन, ठीक है, होटल, कंट्री, सिटी, ये सब आपके बेसिकली कॉमन नाउन हो जाते हैं। कॉमन नाउन बेसिकली आपका एक कैटेगरी टाइप बताता है ना, कि मतलब ह्यूमन, आप ह्यूमन मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ठीक है। होटल, आपका होटल एक कॉमन नाउन है। अब ओबराय होटल एक प्रॉपर नाउन है, आपने एक प्रॉपर चीज की बात करी है। होटल तो एक कैटेगरी है ना, बहुत सारे होटल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के होटल हो सकते हैं, उनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। कंट्रीज आपकी डिफरेंट है। अगर आपको आपको प्रॉपर नाउन के रिस्पेक्ट में बात करनी है कंट्री की, तो आप कहोगे इंडिया, ठीक है, जापान, चाइना। अब कंट्री तो आप एक कैटेगरी बता रहे हो ना। सिटी, आप सिटी की बात करनी तो आप बात करो कि भैया सिटी ऑफ अजमेर, ठीक है, या जैसलमेर, इस टाइप से बात करो आप, ठीक है। वरना आप अगर आप सिटी कह रहे हो तो सिटी एक कॉमन नाउन है, उसमें बहुत तरीके की सिटीज हो सकती है, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये तीनों चारों चीज समझ में आई होगी। तो देखो, जब हम किसी प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे दा लगा देते हैं ना, ठीक है, तो बेसिकली वो एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे शेक्सपियर इज द कालिदासा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब कालिदासा क्या थे, कालिदासा बोल रहा हूँ, कालिदास एक राइटर थे ना, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं कि कालिदास वॉज एन एक्सेलेंट राइटर, ठीक है। कालिदास वॉज एन एक्सीलेंट राइटर, ठीक है। यहाँ पर उससे पहले मैंने कोई भी आर्टिकल आपका यूज नहीं किया है, ठीक है। यानी अब मैं आप पर एक सिंपल एक प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ, कालिदास एक नाम है, ठीक है। लेकिन जब मैं उसके आगे दा लगाता हूँ ना, तो मैं एक बेसिकली उसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा हूँ, मैंने उसको कैटेगरी बना दिया है, ठीक है। शेक्सपियर इज दी कालिदासा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। मतलब कालिदास एक, आप कह सकते हो एक कैटेगरी बन चुकी है। मतलब कालिदास का यहाँ पर मतलब है एक्सीलेंट राइटर। कालिदास अपने आप में एक्सीलेंट राइटर है, और जब आप किसी कंपैरिजन कालिदास से कर रहे हो ना, तो आप कहना चाह रहे हो शेक्सपियर इज ऑल्सो एक्सीलेंट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कालिदास को कैटेगरी की तरह यूज किया है। कालिदास वॉज अ एक्सीलेंट राइटर, और यहाँ पर आपने कालिदास को कैसे यूज किया है, अ कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट राइटर, राइटर्स, अ कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट राइटर्स। इसलिए आप कह रहे हैं शेक्सपियर इज द कालिदासा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पर आपने उनकी एक्सीलेंस से कंपेयर किया है, यानी आपने यहाँ पर एक कॉमन नाउन क्रिएट किया है कालिदास से, इसलिए आपने यहाँ पर दा यूज किया है। आई होप आपको इस तरीके के जो सेंटेंस आएंगे, ठीक है, उनमें से उनका मतलब आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, ठीक है। सेंटेंस विच स्टार्ट विद हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम एंड नो सूनर फॉलो एन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। जब भी कोई सेंटेंस इन वर्ड से यूज होगा ना, इन वर्ड से शुरू होगा ना, तो वो एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर यूज करेगा। हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हम वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ राम इज अ गुड बॉय, राम सब्जेक्ट है, इज आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज किया, ठीक है। बट यहाँ पर इन केसेस में क्या होगा, आपका वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। जो भी वर्ड, जो भी आपके सेंटेंसेस हैं, वो इन वर्ड से शुरू हो रहे हैं। देखते हैं, तो देखो, इसमें मैं पेयरिंग की बात भी बता दे रहा हूँ कि हार्डली और स्कार्सली अपने साथ क्या लेते हैं। हार्डली और स्कार्सली के साथ आप वैन यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैन, देन वगैरह कुछ भी यूज नहीं होगा, सिर्फ वैन यूज होगा। हार्डली हैड वर्ब, ठीक है, आई सब्जेक्ट, आ गया वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम, मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था, ठीक है, कि जब ट्रेन आ गई। मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि जब ट्रेन आ गई, व्हेन। हार्डली हैड आई कॉल्ड माई मदर व्हेन माई बेल रैंग, मैंने अपनी मदर को कॉल किया ही था कि जब तक बेल बज गई, व्हेन।
स्कार्सली हैड शी फिनिश्ड ईटिंग व्हेन शी गॉट अ स्टमक एक, ठीक है। स्कार्सली हैड ही एंटर द रूम व्हेन एवरीवन गॉट क्वाइट। तो स्कार्सली और हार्डली के साथ आप व्हेन यूज करेंगे, तो ये बात याद रखना, यहाँ पर वो इसमें फंसा लेता है, यहाँ पर देन कर देगा आपको, ठीक है, देन कर देगा, नहीं देन नहीं करना है, यहाँ पर आपका व्हेन ही रहेगा। ऑलराइट, तो स्कार्सली और हार्डली आपके व्हेन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नो सूनर, जब स्ट्रक्चर वही रहेगा, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, हेड वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। बट नो सूनर के साथ हम हमेशा देन यूज करेंगे, ठीक है। नो सूनर हैड आई क्लोज माई आईज देन आई फेल asleep। जैसे ही मैंने आंख बंद करी वैसे ही मैं सो गया, ठीक है, जैसे ही मैंने आंख बंद करी वैसे ही मैं सो गया। सो नो सूनर हैड आई क्लोज माई आईज देन आई फेल asleep। नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन आ गई, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर नो सूनर के साथ हम हमेशा देन यूज करेंगे, तो ये बात भी याद रखनी है। अब देखो सेल्डम, स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब पहले आएगा देन सब्जेक्ट। सेल्डम हैड ही सीन सच ब्यूटी, ठीक है। ऑलराइट, सेल्डम के साथ ऐसी कोई पेयरिंग नहीं होती है, इसलिए याद रखना सेल्डम हैड ही सीन सच ब्यूटी। बस सेल्डम में ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो लेस्ट के साथ आप शुड यूज करते हैं, ठीक है, बट कोई नेसेसिटी नहीं है कि लेस्ट के साथ शुड यूज करना ही करना है। लेस्ट के साथ शुड आता है, और लेस्ट आपका सिंगली भी यूज किया जाता है, मतलब बिना शुड के भी यूज किया जाता है। आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट ही शुड फॉलो मी, ठीक है। मैं दरवाजा खोलने से डर रही थी, आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर, कि ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो मुझे फॉलो कर ले, ठीक है। आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट ही शुड फॉलो मी, ठीक है। ही रोट डाउन द एड्रेस लेस्ट ही फॉरगॉट इट, ठीक है, उसने एड्रेस जो है वो लिख के रख लिया, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि वो उन्हें भूल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेस्ट के साथ शुड आ भी सकता है और लेस्ट के साथ शुड नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, बट ये बात याद रखना कि लेस्ट के साथ शुड ही आएगा, शुड आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो बात अलग है कि लेस्ट सिंगली भी आ सकता है, लेकिन अगर लेस्ट के साथ यूज होगा तो सिर्फ शुड यूज होगा, वुड कुड कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। वुड कुड आपका कुछ भी यूज नहीं होगा, सिर्फ शुड यूज होगा, ठीक है। दो, ऑल दो के साथ आपका येट यूज होता है, बट स्टिल वही चीज है कि नेसेसरी नहीं है कि येट यूज हो गई होगा। दो शी डिसअलाउड मी येट आई विल गो टू हर। देखो येट आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कब यूज होता है, जब आप कोई कॉन्ट्रेरी फैक्ट दे रहे हो, यस नो वाला फैक्ट दे रहे हो, ठीक है, कि एक तरफ किसी बंदे ने आपको मना किया है, ठीक है, दूसरी तरफ आप फिर भी वो काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपका येट यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ दो शी डिसअलाउड मी येट आई विल गो टू हर, ऑल्दो या दो उसने मुझे मना कर रखा है फिर भी मैं उसके पास जाऊंगा, ठीक है। उसने मना किया, आप जा रहे हो, एक तरफ ना है एक तरफ हाँ है, ठीक है, एक कॉन्ट्रेरी या कॉन्ट्राडिक्टरी आप फैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी आप बात कर रहे हो, ठीक है, उसने मना किया है फिर भी मैं जाऊंगा, तो आप येट यूज करोगे, ठीक है। अगर आप कोई एक स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आप येट यूज नहीं करोगे, सिंपली एक कॉमा यूज कर लोगे, ठीक है। दो ही इज इन माई रिलेशन आई शैल नॉट स्पेयर हिम, ठीक है, भले ही वो मेरे रिलेशन में है पर मैं उसे बख्शूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई हाँ या ना वाली बात नहीं हो रही है कि उसने मना किया है तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। दो ही इज इन माई रिलेशन आई शैल नॉट स्पेयर हिम, ठीक है, आई शैल नॉट स्पेयर हिम, तो बेसिकली यहाँ पर सिंपली एक स्टेटमेंट दिया आपने, बताया कि भले ही वो मेरे रिलेशन में है पर मैं उसे बख्शूंगा नहीं, ठीक है। ऑल्दो ही स्पेंड आवर्स टीचिंग दे डिडंट लर्न एनीथिंग, तो यहाँ पर फिर भी हमने येट यूज नहीं किया है कि ऑल्दो उसने घंटों तक उन्हें पढ़ाया फिर भी उनको घंटा कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप सिंपली कॉमा यूज कर लोगे, येट यूज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोई आप कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट दे रहे हो कि उधर से मना है इधर से हाँ है, उधर से ना है इधर से हाँ है, इधर से ना है उधर से हाँ है, ठीक है, तो उस केस में आप येट यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। देखो बिटवीन एंड बोथ, बिटवीन और बोथ के साथ हमेशा एंड यूज होगा, बट अक्सर लोग बट यूज कर लेते हैं, बट यूज नहीं होगा, एंड यूज होता है। द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल, आवर क्लास इज इन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पर टू आना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर एंड ही यूज होगा। आवर क्लास इज इन बिटवीन, ठीक है, जब बिटवीन यूज कर रहे हो ना, इज इन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM, ठीक है। 8 AM to 10 AM आप कंटिन्यूटी बता रहे हो,
ठीक है, लेकिन बिटवीन की बात कर रहे हो, दो चीज के बीच की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप एंड यूज करोगे। ठीक है, ही इज बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, बोथ, बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, तो बोथ के साथ एंड यूज करोगे। माई फादर वॉज बोथ हैप्पी एंड सैड व्हेन आई गॉट मैरिड। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नथिंग एल्स या फिर एल्स के साथ हम बट यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बार दिक्कत हो जाती है बच्चों को, देन वगैरह यूज करने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा बट यूज करेंगे, देन वगैरह यूज नहीं करेंगे। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, अब यहाँ पर क्या लिख के दे देगा आपको, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर देन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ बट होगा। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, इट इज नथिंग एल्स बट पोवर्टी। ठीक है, नथिंग एल्स बट पोवर्टी दैट मेक्स देम नाइव। ठीक है, ये सिर्फ गरीबी है, उसके सिवा कुछ नहीं है जो उन्हें, बेसिकली नाइव का मतलब होता है नादान, नौसिखिया नहीं कहते हैं, नौसिखिया। ठीक है, नादानों की तरह बिहेव करवाता है। ठीक है, या उन्हें नादान बनाता है। इट इज नथिंग एल्स बट पॉवर्टी दैट मेक्स देम नाइव और नादान। ठीक है, रेदर अदर, नन अदर के साथ हम देन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बट यूज नहीं करेंगे। आई ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी, रेदर देन टी। ठीक है, यहाँ पर याद आया आपको, आई प्रिफर टी टू कॉफी, टू कॉफी। तो जब प्रेफर प्रेफर वाला आता है ना, याद दिला रहा हूं मैं, प्रेफर जूनियर सीनियर आता है तो आप टू यूज करते हैं उनके साथ। ठीक है, देन यूज नहीं करेंगे वहां पर, लेकिन अगर आप रेदर की बात करें तो रेदर के साथ देन यूज होगा। ठीक है, आई ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी, द डॉक्टर एडवाइज अबाउट मेनी थिंग्स अदर देन मेडिसिन, अदर के साथ देन यूज किया। इट वॉज नन अदर देन, नन अदर के साथ आपने देन यूज किया। इट वॉज नन अदर देन दी प्रोफेसर। ऑलराइट, ओके। देखो फिर आता है हमारा एज और सो एज। ठीक है, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि एज कहां पर यूज करना है और सो एज कहां पर यूज करना है। देखो एज आप यूज करते हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटेक्स्ट में। ठीक है, जब आप कोई पॉजिटिव बात कर रहे हो या कोई नेगेटिव बात कर रहे हो कंपैरिजन वाली, ठीक है, तो आप एज यूज कर सकते हो। ठीक है, याद रखना बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेक्स्ट में एज यूज हो सकता है, बट सो एज सिर्फ आपका नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, पॉजिटिव में आप सो एज को यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल देखते हैं, योर कंप्यूटर इज एज न्यू एज माय कंप्यूटर। आपने कंपैरिजन करी है दूसरे कंप्यूटर की अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है, और आप कोई एक पॉजिटिव बात कर रहे हो कि तुम्हारा कंप्यूटर, ठीक है, मेरे कंप्यूटर की तरह नया है। योर कंप्यूटर इज एज न्यू एज माय कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बात हो रही है, तो एज न्यू एज माय कंप्यूटर। ही इज एज गुड एज राम। ठीक है, एक अच्छी बात कर रहे हो आप, ही इज एज गुड एज राम। ठीक है, वो राम के जितना ही अच्छा है। ठीक है, देखो फिर यहां पर मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव कंटेक्स्ट में, ही इज नॉट एज गुड एज राम। ठीक है, वो राम के जितना अच्छा नहीं है। अब आपने एक नेगेटिव बात कर दी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो बुराई तो नहीं कहेंगे किसी की, लेकिन आपने कंपैरिजन करी है। ठीक है, वो नेगेटिव सेंस में करी है कि वो राम के जितना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट एज गुड एज राम। ठीक है, तो देखो यहां पर आपने नेगेटिव की बात करी, नॉट एज गुड एज राम। अब देखो ही इज नॉट सो गुड एज राम, तो अब बच्चे बोलेंगे कि तो फर्क क्या है इसमें? इसमें फर्क इतना है कि जब आप सो एज यूज करोगे ना, तो आप हमेशा नॉट यूज करोगे उसके साथ, क्योंकि सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंडीशन में आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते ही इज सो गुड एज राम, सो गुड एज राम। ठीक है, ये आपका यहां पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज सो गुड एज राम गलत है, ही इज एज गुड एज राम सही है, ही इज नॉट एज गुड एज राम सही है। लेकिन अगर आपको सो एज यूज करना है ना, तो आप लिखोगे ही इज नॉट सो गुड एज राम। सो और एज जब यूज होंगे साथ में, तो आप एक नेगेटिव बात ही करोगे। रमा इज नॉट सो टॉल एज गोपी। ठीक है, रामा या रमा गोपी के जितनी लंबी नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, रमा इज नॉट एज टॉल एज गोपी। बिल्कुल सही होता, क्योंकि हमने एज को हम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। तो रमा इज नॉट एज टॉल एज गोपी सही है। ठीक है, रमा इज नॉट सो टॉल एज गोपी सही है, बट अगर यहां से मैं नॉट हटा दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। रमा इज सो टॉल एज गोपी इज रॉन्ग। सो एंड एज इज आर गोइंग टू बी यूज along with not. ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस अब सही है।
रमा इज नॉट सो टॉल एज गोपी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर आते हैं आपके कुछ हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। ठीक है, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपके कैसे क्या होते हैं, जो आपके बेसिकली एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बनते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, फास्ट फूड, ठीक है, क्रिकेट बैट, ठीक है, इस टाइप से आपका मदर इन लॉ, ठीक है, और क्रिकेट बैट। तो इस टाइप से आपके कंपाउंड नाउन होते हैं। कुछ होते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, जिनके आगे बेसिकली ये डैश लगे होते हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय। ठीक है, तो अक्सर इसमें रूल क्या है, मतलब इसमें पूछता क्या है, इसमें ये पूछेगा, ठीक है, इसको बनाएगा वो, अभी तो सिंगुलर दिख रहा है आपको, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ठीक है, इसमें वो बनाता है सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर से आपका बना देगा क्या, प्लूरल। ठीक है, और प्लूरल जब बनाएगा ना, तो जो प्लूरल, एक नाउन को हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ एस जोड़ते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है, नाउन प्लस एस आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, तो जब एस जोड़ेगा ना, वो एस किस जगह पे जोड़ेगा वहां पर गलती करा देगा आपसे, वो एस जोड़ देगा यहाँ पर, मदर इन लॉज, आपको लगेगा सही बात है, प्लूरल की बात हो रही है, सिस्टर इन लॉज, कमांडर इन चीफ्स, ठीक है, पासर बाइज, मतलब बाइज तो देख लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस जोड़ता है, जबकि अगर इनको आपको प्लूरल बनाना है ना, तो यार प्लूरल किसे बनाओगे, नाउन को ही तो बनाओगे ना। तो नाउन क्या है यहाँ पर, मदर। ठीक है, तो यहाँ पर मदर्स इन लॉ, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, करेक्ट। सिस्टर्स इन लॉ, करेक्ट फॉर्म। कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, करेक्ट फॉर्म है ये प्लूरल की। ठीक है, पासर्स बाय, ये है इसकी करेक्ट प्लूरल फॉर्म। ऑलराइट, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखोगे ना कमांडर इन चीफ्स, ठीक है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लिख के आप उसका एक पॉजेसिव चीज बता रहे हो। ठीक है, दैट दिस इज कमांडर इन चीफ्स हेडक्वार्टर, तो यहाँ पर पोजेशन बताया आपने कि ये कमांडर इन चीफ का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर अगर आप आगे एस लगा रहे हो ना, तो अपोस्ट्रोफी के साथ वो पोजेशन दिखाता है किसी चीज का। लेकिन अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है, तो मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, पासर्स बाय। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको प्लूरल बनाओगे। ऑलराइट, ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। ठीक है, ऑलराइट, फिर देखो सबसे बहुत ही ज्यादा स्टार मार्क करना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ सिंस, फ्रॉम और फॉर। इनका यूज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिंस का यूज करना है, फ्रॉम का यूज करना है, फॉर का यूज करना है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सिंस इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस इंडिकेट करता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से एक चीज शुरू हुई है, ठीक है, और वो अभी तक प्रेजेंट तक चल रही है। ठीक है, एक पास्ट में शुरू हुई थी और वो अभी तक प्रेजेंट तक चल रही है। सिंस मतलब पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में अभी तक वो प्रेजेंट में अभी तक चल रही है। ठीक है, फ्रॉम पास्ट टिल नाउ। अब सिंस को यूज करते कैसे हैं, सिंस यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट मैंने टेंस वाली चीज में बता रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होते हैं उसका क्या होता है, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका हैज या हैव, ठीक है, प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है, कंटिन्यूअस की। तो यहां पर आपका जो वो बनता है स्ट्रक्चर, वो बनता है सब प्लस हैज या हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस में पता है आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यू वाली। ठीक है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखते हैं यहाँ पर, आई हैव डन नथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, मतलब यस्टरडे से मतलब कल से लेकर आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया। आई हैव डन नथिंग, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। हैव, ठीक है, सब्जेक्ट आई, हैव आपका ये वाला हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, डू, डिड, डन। ठीक है, डू आपकी बेसिक फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई हैव डन नथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। तो यहाँ पर आपने सिंस यूज किया है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। जिस मोमेंट में ये बात मैं कह रहा हूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ये आपका सिंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट और फिर या फिर आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो आपको यहाँ पर ये टेंस पता होने चाहिए, तभी आप सिंस का यूज कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, फ्रॉम इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम विद ऑल अदर टेंसेस, और बाकी जितने आपके टेंस आते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टाइप के जो और भी आपके टेंसेस आते हैं, उनके साथ अगर आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है ना, एक पॉइंट पर्टिकुलर आपको टाइम का दिखाना है, ठीक है, तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। शी विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुडे, ठीक है, वो आज से स्कूल जाएगी, आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया है। ठीक है, ये दोबारा आ गया क्या, इसको काट दो यहाँ से। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि ही कमेंस्ड वर्क फ्रॉम 30th में। फिर अगेन आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया 30th में, ठीक है, 30th में पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पीरियड थोड़ा ना, पॉइंट ऑफ टाइम बताया। तो यहाँ पर आपने क्या, कौन सा यूज किया है, आपने एक सिंपल पास्ट जो है उसमें सेंटेंस बनाया, ही कमेंस वर्क फ्रॉम 30th में, ठीक है, उसने 30 मई से काम चालू किया, ठीक है, या चालू किया था, ऑलराइट, शुरू किया था। ही कमेंस्ड वर्क, यहाँ पर आपकी सिंपल वर्क की सेकंड फॉर्म आ गई, ही कमेंस्ड वर्क फ्रॉम 30th में। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली आपका यहाँ पर आपने फ्रॉम यूज करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको सिंस जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मिले तो आपको पकड़ना है और उसके साथ सिंस लगा देना है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होना चाहिए, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, टुडे, ठीक है, 6:30, 5:40, इस हिसाब से पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। और आपका अगर परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज हो तो आप सिंस यूज करेंगे। फ्रॉम बाकी किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, टुडे, मंडे, वेडनेसडे, इस टाइप से। और फिर आता है आपका फॉर। फॉर इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम, 6 months, 5 years, 10 days, ठीक है, 2 weeks, इस टाइप से आपके जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है, तो आप फॉर यूज करेंगे। वी लिव्ड देयर फॉर 5 years, पीरियड बताया गया है, 5 साल रहा मैं वहाँ पे। सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 months, सैली 6 महीने से काम कर रही है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है पीरियड ऑफ टाइम, इनको पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कंफ्यूज मत करना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इवनिंग, ठीक है, एट 6:30, एट 5:40, एट 9:30, ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, 5 years, 6 months, 2 weeks, 10 days, 6 hours, ये सब आपके पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो आप फॉर यूज करेंगे, ना कि फ्रॉम, ना ही सिंस। ऑलराइट, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, लास्ट आता है इसमें आपका रूल, ऑर्डरिंग ऑफ आई, यू एंड ही एंड शी। बेसिकली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को आप सेंटेंस में किस तरीके से अरेंज करते हो। जब आप किसी पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बात करोगे, ठीक है, तो आप पहले रखोगे सेकंड पर्सन को, फिर रखोगे थर्ड पर्सन को, और फिर लास्ट में रखोगे फर्स्ट पर्सन को। अरे कॉमन सी बात है यार, जब आप दो लोग बात कर रहे हो, ठीक है, और मतलब दो लोग बात कर रहे हो, उसमें एक तीसरा बंदा शामिल है, मतलब हो सकता है कि वो वहां पर प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर वहां पर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, वो आपका बेसिकली थर्ड पर्सन में आ जाता है। ठीक है, पहला पर्सन बात कर रहा है, दूसरे पर्सन से बात कर रहा है तीसरे पर्सन के बारे में, ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट पर्सन क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन आपका बेसिकली आई आ जाता है, सेकंड पर्सन आपका बेसिकली यू आ जाता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन आपका ही या फिर शी बोलते हैं। थर्ड पर्सन में हम ही या शी यूज करते हैं। ठीक है, आई है, आई, आई, ठीक है। तो देखो, जब हम किसी पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बात करेंगे ना, यू, शी एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड्स, एक अच्छी बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आप पहले रखोगे सेकंड पर्सन को, फिर रखोगे थर्ड पर्सन को, और लास्ट में रखोगे खुद को। ठीक है, कि यू, शी एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड, तुम, वो और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू गेट एन अवार्ड। ठीक है, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू गेट अवार्ड। ठीक है, गेट एन अवार्ड, ठीक है, एन होगा यहाँ पर। ठीक है, देखना, अवार्ड, अवार्ड, आ गया, अवार्ड। ठीक है, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू गेट एन अवार्ड।
ठीक है, तो फिर से आपका पहले आपने सामने वाले की बात करी, फिर थर्ड पर्सन की बात करी, और लास्ट में जब आप किसी पॉजिटिव चीज की बात कर रहे हो तो आप अपनी बात करोगे। अवार्ड मिल रहा है, एक अच्छी बात है। नेगेटिव कंटेक्स्ट में आप यूज करोगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर कोई नेगेटिव चीज के बात में बात कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को रखोगे, फिर आप सेकंड पर्सन को रखोगे, देन आप थर्ड पर्सन को रखोगे। ठीक है, अच्छी चीजों में क्रेडिट सबसे लास्ट में लेना है, और अगर कोई गलत काम हो गया है तो सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आपसे गलत काम हुआ है देन हाँ, सबसे पहले मैं खड़ा हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आई, यू एंड ही आर सिनर्स। आपने मतलब आप तीनों ने कोई गलत काम कर दिया है, ठीक है, आप अपने आपको पापी बता रहे हो। ठीक है, मतलब सिनर्स का मतलब पापी होता है, सिन का मतलब पाप, जो पाप करे वो पापी। ठीक है, मतलब कोई गलत काम हुआ है तो आई, यू एंड ही आर सिनर्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप रखोगे नेगेटिव कंटेक्स्ट में। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।